योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर मचा बवाल। कांग्रेसी मल्लिकार्जुन खड़गे योगी पर हुए लाल। भड़के खड़गे ने योगी के भगवा पर उठाया सवाल। अब योगी आदित्यनाथ ने किया जोरदार पलटवार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के बारे में तो आप जानते ही हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कोई छेड़ता है तो फिर वो उसे छोड़ते नहीं। इतिहास का पन्ना पलटकर मुंह तोड़ जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ ऐसा ही उन्होंने कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किया, जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के बहाने सीधे योगी पर हमला बोलते हुए भगवा पर सवाल उठा दिया था। और अब योगी ने उन पर ऐसा पलटवार किया जिससे खड़गे को भी बटेंगे तो कटेंगे नारे का असली मतलब समझ में आ गया होगा। दरअसल एक तरफ जहां कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए योगी ने जैसे ही धुआंधार भाषण देना शुरू किया, कांग्रेसी खेमे में जैसे खलबली मच गई। इसीलिए कर्नाटक के रहने वाले कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे योगी के भगवा कपड़े पर सवाल उठाते हुए उन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह दे डाली। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को,
या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। जब कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर जोरदार हमला बोला तो भगवाधारी योगी भला पलटवार करने से कहां चूकने वाले थे। उन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर जब बीजेपी के लिए मोर्चा संभाला तो लगे हाथ कांग्रेसी खड़गे को भी इतिहास याद दिलाते हुए मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। सीएम योगी ने खड़गे को रजाकारों की याद दरअसल इसलिए दिलाई क्योंकि खुद खड़गे अपनी दर्द भरी कहानी कई बार बता चुके हैं कि कैसे उनके पूरे परिवार को जला दिया गया था, जिसमें उनकी मां, बहन, पूरा परिवार जल गया था, वो सिर्फ अकेले बचे थे। मेरा दुर्दैव है क्योंकि मैं अपने माँ को देख नहीं सका, मेरे बहन को देख नहीं सका, मेरे भाई को देख नहीं सका, मेरे चाचा को देख नहीं सका, क्योंकि मेरा घर उस वक्त जल गया जिस वक्त वहाँ हैदराबाद लिबरेशन में ये दंगे चल रहे थे। उस दंगे में मेरा पूरा घर चले और मैं एक ही घर में बचा, मैं और मेरे पिताजी, वो दोनों बचे। मैं ये 1946 की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर 46, 47, 48 में दंगे हुए, तो सिर्फ हमारे पिताजी ने मुझे बचा के संरक्षण करके गांव-गांव लेके गए, फिर आखिरी में गुलबर्गा में हम आके बसे। तो मुझे तो मैं देखा नहीं मेरी बहन कैसी थी, मेरी माँ कैसी थी, लेकिन आप लोग बड़े खुश नसीब हो, आपके पास माँ है, आपके पास बहन है, आपके पास भाई है, आपके पास पिता है, सभी लोग हैं। लेकिन हमने वो जो आशीर्वाद से दूर हो गए, लेकिन लोगों ने आशीर्वाद दिया। खड़गे हर बार ये बात बताते हैं उनके परिवार को जलाकर मार डाला गया, लेकिन किसने जलाकर मारा ये बात खुद सीएम योगी ने महाराष्ट्र की एक रैली में बताई और इसी के साथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी समझा दिया। तो वहीं ये बात भी याद दिलाना नहीं भूले कि मैं तो एक योगी हूं और मैंने एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए अपना देश और सनातन धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। साथ ही ये भी कहा कि एक योगी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं।
खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल 1946 में जब खड़गे महज 7 साल के थे, उस वक्त हैदराबाद के निजाम की सेना ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें खड़गे की मां, बहन समेत पूरे परिवार में कई लोग जलकर राख हो गए थे, जबकि पिता बाहर काम करने गए थे। जब वो लौटे तो उन्होंने खड़गे की जान बचाई थी, लेकिन इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात तो बताते हैं कि उनके परिवार को जलाकर मार दिया गया था, लेकिन ये बात बताने से हिचकते हैं कि किसने जलाया था, जिसकी वजह से उन पर आरोप लगते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के डर से खड़गे निजाम की सेना का नाम नहीं लेते। लेकिन योगी तो योगी ठहरे, उन्होंने रजाकारों की याद दिलाकर खड़गे के पुराने जख्मों को जिस तरह से कुरेद कर पलटवार किया है, इस पर क्या है आपका कहना? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।